सब कुछ कर पर मांग मत पैसा, ऐसा रे ऐसा। देश का सवाल है ये, कौम का सवाल है, बड़ी खत्तियों का मोटी तोंद का सवाल है। घूम प्यारे घूम, घूम प्यारे घूम, तू घानी के बैल जैसा, ऐसा रे ऐसा। हमारे समय की जो यथार्थ है, हमारी समय की जो हकीकतें हैं, सच्चाइयाँ हैं, उनको हमारा रचना कर्म कितना प्रभावित कर पा रहा है और उसमें कितना गहरा हस्तक्षेप कर रहा है, ये मानक होना चाहिए। जो संस्कृति लुट्टन खोरन की अपनी कैसे हुई, साधो संस्कृति एक न हुई। वर्तमान शासक वर्ग की जो सांप्रदायिकता घोलने की, विष घोलने की, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके प्रति घृणा की, जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति घृणा की जो संस्कृति है, जिस तरह हिटलर ने युवा वर्ग तैयार किया था, इस समय मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह अनियंत्रित और क्रूर, कितने मानव विरोधी। गोडसे को कह रहा है गांधी से बड़ी सांस्कृतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका गोडसे की थी। जो फासीवादी संस्कृति है, वो संस्कृति के घेरे में आज देश का बड़ा हिस्सा है और ये बड़ी चेतावनी है, चुनौती है। लंगोटी बाज गांधी से वो बाजी हार बैठे हैं, न कंबल हैं न तसले हैं, दिवाला टाड़ बैठे हैं और इधर हम जेल जाने के लिए तैयार बैठे। मेरी मुलाकात सब्यसाची से हो गई। मार्क्सवाद तो बहुत सहज भाषा में उतार देने का उन्होंने जो उस समय एक मुहिम चला रखी थी, उसे पूरे न केवल मथुरा शहर के लोग आकृष्ट हो रहे थे, बल्कि जब उनकी किताबें निकलने लगी तो पूरे देश में, इवन जेलों में भी जो कैदी थे वो उनकी किताबें पढ़ के अपने आप को बदल रहे थे। और उनको लगा कि ये सीपीआई सीपीएम या प्रलय जलेस की जो धारा है वो कहीं ठहर गई है, वो कहीं रुक गई है। तो उसको तोड़ने का काम जो माले से संबंधित लेखक हैं, तमाम जो और भी जन चेतना, तमाम संगठन निकल के आए बात के दौर में, उन्होंने किया। संस्कृति में बड़ा काम है उनका, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सीपीएम की जो राजनीति है वो संघर्ष धर्मी की बजाय वो संसदीय राजनीति बनती जा रही थी। उनको लगा कि भाई 3 जगह हमारी बंगाल, केरल, त्रिपुरा में सरकारें आ गई, तो अब हमको संसदीय लाइन से पूरे देश में हम जा सकते हैं, ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। भाई आपको अपनी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि रूस और चीन से प्रभावित होकर लड़ रहे हैं? आप इसलिए लड़ रहे हैं कि आपके मजदूर को, आपके किसान को, आपके अवाम पर तकलीफ हो रही है। तो लेखक की प्रेरणा अपना अवाम है कि रूस चीन है। सच के ठाड़ निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे, कल निश्चित धनिया के घर में सचमुच के उजियाले होंगे।